हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना ट्रेडिंग सेटअप दिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग पुराने वीडियोस में कमेंट कर रहे थे, भैया आप हमें ट्रेडिंग सेटअप दिखाइए, किस तरह का आपका सेटअप है, क्या क्या डिवाइस आप यूज करते हो ट्रेडिंग करते समय, कैसे आप ट्रेडिंग करते हो। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। वीडियो में पूरा पेशेंस के साथ बने रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पे एक कंप्यूटर लगा करके रखा हुआ हूँ जिसमें मैं चार्ट को एनालिसिस करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो सेंसेक्स का चार्ट ओपन है पहला। इसके बाद यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैं सिर्फ निफ्टी 50 में ही ट्रेड करता हूँ। लेकिन यहाँ पर दो चार्ट को ओपन करने के पीछे रीजन ये है कि मुझे ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट पता चलेगा कि मार्केट बुलिश जा रहा है या फिर बेरिश जा रहा है, बाकी इंडाइसेस क्या कर रहे हैं। इसको जानने के लिए मैं यहाँ पे दो चार्ट ओपन कर लेता हूँ इस सिस्टम के ऊपर। यहाँ पर मुझे ट्रेड नहीं करना है, इस सिस्टम के ऊपर सिर्फ चार्ट ओपन करके देखना है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने एक लैपटॉप रखा हुआ है। इस लैपटॉप में मैंने दो चार्ट फिर से ओपन कर रखा है, जो कि निफ्टी 50 का प्रीमियम का चार्ट है, मतलब कॉल साइड का एक साइड और एक साइड में मैंने पुट साइड का प्रीमियम का चार्ट लगा रखा है। इससे होता क्या है, जो भी निफ्टी 50 मूवमेंट करता है उसका हम लोगों को पता चलता है कि कॉल में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और पुट में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। और वहां पर एनालिसिस करने के बाद हम लोग यहाँ पे अपना एक्शन लेते हैं, अपना ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। और ऑर्डर प्लेस करने के लिए मैं एक मोबाइल फोन का यूज करता हूँ। इसमें मुझे जो भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना होता है, सिंपली यहाँ पर मैं सिलेक्ट करके बाई या फिर सेल करना रहता है, बाई करना रहता है, तो मैं यहाँ पे बाई पर क्लिक कर देता हूँ। ऑर्डर विंडो मतलब यहाँ पे ओपन हो जाता है। ऑर्डर वगैरह डालने के लिए कितना लॉट से करना है वो सारी चीजें मैं यहाँ पे मोबाइल फोन से ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। जैसे हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, चार्ट के ऊपर भी प्रॉफिट लॉस शो करने लग जाता है, यहाँ पर भी पीएनएल शो करता है। तो यहाँ पर लैपटॉप और मोबाइल दो चीजों को यूज करने का रीजन ये है कि अगर लैपटॉप में कहीं कनेक्शन कोई एरर आ जाता है या फिर वाईफाई को हमने कनेक्ट कर रखा है, तो अगर इसमें कोई दिक्कत आ जाती है, वाईफाई का नेटवर्क कभी कभी जाते रहता है, तो वाईफाई का अगर नेटवर्क गलती से कहीं पे चला गया तो हम लोग उसको कंट्रोल कर सके अपने मोबाइल फोन के थ्रू। इसलिए मैं यहाँ पे मोबाइल फोन का भी यूज करता हूँ। तो ये दो चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। एक कंप्यूटर है जिसमें मैंने इंडाइसेस का चार्ट ओपन कर रखा है, जैसे कि बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का, जो कि मेजर इंडाइसेस है, और ये जिस तरफ मूव करता है उसी डायरेक्शन में निफ्टी 50 भी मूव करने की कोशिश करता है। तो अगर निफ्टी 50 साथ में चल रहा है तो मेरा ज्यादा कन्विक्शन हाई हो जाता है उस डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए। और अगर निफ्टी 50 इन दोनों के अगेंस्ट जाता रहता है तो फिर मैं वहां पर थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठता हूँ और देखता हूँ कि मार्केट कब वापस घूमेगा। इसके अलावा एक और सिस्टम आपको इस तरफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं ऑप्शन चेन ओपन करके रखता हूँ। इस ऑप्शन चेन में मुझे काफी चीजें देखने को मिलती हैं। सेंटर में आपको स्ट्राइक प्राइस दिखता है, एलटीपी कॉल और पुट दोनों साइड का, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी दिख जाता है, वॉल्यूम दिख जाता है दोनों साइड में, ओपन इंटरेस्ट का चेंजेस दिखाई दे देता है कॉल और पुट का, ओपन इंटरेस्ट में कितना यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, इसके अलावा ओपन इंटरेस्ट कितना बिल्ड हो रहा है कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस में, ये चीजें हम लोगों को यहाँ पर एक ही स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाता है। डेल्टा थीटा आप ये सारी चीजें भी देख सकते हो। तो अभी मैं फिलहाल ज्यादातर ओपन इंटरेस्ट को ही देखना पसंद करता हूं। तो मैं यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखता हूँ, एलटीपी देखता हूँ कि कितना चल रहा है, और मैं एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके ऑप्शंस को बाय करता हूँ। तो ये जो एट द मनी पे चल रहा होता है उसी का चार्ट मैंने यहाँ पे प्रीमियम में भी ओपन कर रखा है, एक साइड में कॉल का और एक साइड में पुट का। इसके अलावा मैं निफ्टी 50 का पेरेंट चार्ट कहां पर देखता हूं, तो पेरेंट चार्ट भी देखने के लिए इसी स्क्रीन का यूज करता हूं। सिंपली ये ऑप्शन चेन हटा दूंगा, एक स्क्रीन के ऊपर मुझे सिर्फ निफ्टी 50 का ही चार्ट देखना होता है और निफ्टी 50 में ही मैं एनालिसिस करता हूं। जैसे इधर आप देखोगे काफी सारे टूल्स मिल जाते हैं, तो मुझे अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं पे ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करना है तो इस तरह से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये रेजिस्टेंस बन रहा है, मार्केट यहाँ से वापस नीचे की साइड में गिर सकता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस वाले स्क्रीन का यूज करता हूँ, जहाँ पर एक स्क्रीन के ऊपर सिर्फ निफ्टी 50 का ही चार्ट रहे, मतलब यहाँ पर बड़े बड़े चार्ट मुझे क्लियर दिखाई दें कि निफ्टी 50 कैसा मूवमेंट कर रहा है, और इसी के मूवमेंट के आधार पर ही जो निफ्टी 50 का कॉल और पुट का प्रीमियम का चार्ट रहता है वो भी ज्यादातर रिएक्ट करता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रीमियम का चार्ट ओपन कर रखता हूँ और साथ में मैं यहाँ पे मोबाइल फोन का यूज करता हूँ ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए। तो ये है हमारा टोटल सेटअप। इसके अलावा मैं जब भी अगर कंफ्यूज होता हूँ कि चार्ट में कौन सा टाइप का पैटर्न बन रहा है, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, तो उन सबको ध्यान में रहे, मतलब कभी कभी उतर जाता है ध्यान से कि ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, उसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है, तो उसको जानने के लिए मैं यहाँ पे एक नोट्स बना करके रखा हुआ हूँ, जो कि आप यहाँ पर इस नोट्स में देखे हुए थे। स्ट्रेटजी वगैरह भी है, अलग अलग टाइप के कैंडल्स भी हैं, जैसे ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये शूटिंग स्टार जब पैटर्न बनता है मार्केट में अप ट्रेंड के दौरान, तो ये रिवर्स कर सकता है, यानी कि बेरिश रिवर्सल टाइप का ये कैंडलस्टिक पैटर्न है।
तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को बना करके रखा हुआ है, चार्ट पैटर्न्स को भी मैंने ऐड करके रखा हुआ है अपने नोट्स के अंदर। तो जब भी मैं अगर कभी भूल जाता हूँ तो उसको रिमाइंड करने के लिए मैं इस नोट्स का यूज़ कर लेता हूँ। बाकी मेरे सेटअप पर देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें, दुनिया भर की चीज़ें नहीं होती हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो हम लोगों का ट्रेडिंग सेटअप है, ये ट्रेडिंग करने के बाद मैं इसी सेटअप का यूज़ करता हूँ एडिटिंग करने के लिए भी। मतलब वीडियोस क्रिएट जब हम लोग करते हैं तो वीडियोस क्रिएट करने के बाद उसको एडिट भी करना होता है, तो हमारा कोई अलग से एडिटिंग सेटअप नहीं है, एडिटिंग सेटअप भी हमारा यही है। तो दोनों सिस्टम हमारे एडिटिंग के लिए काम आते हैं, एक में मैं बैठता हूँ और एक में मेरा और दोस्त है वो बैठता है। तो यहाँ पर दोनों को ही हम लोग मिल करके एडिटिंग करते हैं, वीडियोस एडिटिंग। इसके अलावा जो हमारा ट्रेडिंग होता है, जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे ये सिस्टम को यूज सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह का हमारा सेटअप है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। और आपके क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि क्या आप सिर्फ मोबाइल फोन से ट्रेडिंग करते हो या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास भी अवेलेबल है। देखिए काफी सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास सिर्फ मोबाइल फोन है, मैं मोबाइल फोन से ट्रेड कर सकता हूँ या नहीं। तो इसका जवाब मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आपके पास सिंगल मोबाइल फोन है तो आप ट्रेड मत करो। अगर आप ट्रेड करोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, कहाँ पे आपका ऑर्डर जा रहा है, फिर चार्ट कितना ऊपर नीचे मूव कर रहा है, फिर आपको कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस है। तो वो सारी चीजें आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर देखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हेडअप हो जाएगा। जब आप स्टॉप लॉस देखने जाओगे तब आपका प्रीमियम नहीं दिखाई दे रहा होगा, जब आप प्रीमियम देख रहे होगे तब आपका पीएनएल नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, अगर आपके पास सिंगल मोबाइल फोन है तो आप ट्रेडिंग मत करो। अगर आपको मोबाइल फोन से ही ट्रेड करना है तो कम से कम आपके पास 2 मोबाइल फोन होना चाहिए। एक मोबाइल फोन जिसमें आप चार्ट देख पाओ, ऑप्शंस चेंज देख पाओ कि कहाँ पर बिल्डअप हो रहा है, कॉल साइड में, पुट साइड में ओआई कहाँ पर कितना बिल्ड हो रहा है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए एक सेपरेट स्क्रीन रखो। मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन ही सही, लेकिन वहां पर स्क्रीन साइज थोड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। दूसरे मोबाइल फोन का यूज सिर्फ आप ऑर्डर्स को प्लेस करने के लिए करो, ऑर्डर्स को मैनेज करने के लिए करो, पोजीशंस देखने के लिए कि कितना प्रॉफिट लॉस चल रहा है और कैसे आपको एग्जिट करना है या फिर स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट लगाना है। तो इन सब के लिए आप एक अलग डिवाइस का यूज कर सकते हो सेपरेट। बाकी अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप सिंगल लैपटॉप से भी कर सकते हो। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी हम लोग जो ट्रेडिंग चैलेंज कर रहे हैं कंटिन्यू 1 महीने तक का, इस ट्रेडिंग चैलेंज में हम लोग सिर्फ एक लैपटॉप का यूज करते हैं और कभी कभी मैं अपने मोबाइल फोन का भी यूज कर लेता हूँ प्रॉफिट लॉस देखने के लिए या फिर चीजों को एक्सेस करने के लिए। कि लाइक अगर वाईफाई का कनेक्शन कट हो रहा है या एरर आ रहा है तो उस केस में मैं अपने मोबाइल फोन के इंटरनेट को यूज करके अपने पोजीशंस क्लोज कर सकूं या पोजीशंस को मैनेज कर सकूं। तो इसके लिए कम से कम आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। और मैं वाईफाई यूज करता हूँ आइसोल नेट का, जो कि मैंने यहाँ पे लगवा करके रखा हुआ है। तो ये जो इंटरनेट कनेक्शंस के लिए मैंने आइसोल नेट का, यहाँ पर आप देख सकते हो राउटर नीचे में लगा हुआ है। तो ये राउटर्स हम लोग यूज करते हैं, आइसोल नेट का नेटवर्क है। कभी कभी एरर आता है, मतलब महीने में 2-4 बार एरर तो आ ही जाता है। और कभी ट्रेड करते समय जब हमारा ऑर्डर्स लगा रहता है, कनेक्शंस कट जाता है तो फिर दिल धक धक करने लग जाता है, इतना सारा पैसा लगा होता है हमारा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंटरनेट के लिए अपने मोबाइल फोन का भी यूज करता हूँ, जिसमें मैं अपने मोबाइल फोन के नेटवर्क्स को कभी कभी एक्सेस करना पड़ता है। बाकी ये है सेटअप, आपको कैसा लगा? बहुत ही सिंपल सा सेटअप है, बहुत ज्यादा स्क्रीन हमने नहीं लगाए हुए हैं, सिर्फ 3 स्क्रीन, एक साइड में ये वाला सिस्टम और एक साइड में ये वाला सिस्टम। और जो मेन रहता है हमारा कॉल पुट देखने के लिए, वो हमारा लैपटॉप काम करता है। बाकी मोबाइल फोन का यूज करता हूँ मैं कभी कभी ऑर्डर्स को मैनेज करने के लिए। इंटरनेट के कनेक्शंस के वजह से मुझे मोबाइल फोन को रखना पड़ता है, बाकी मोबाइल फोन की भी नीड मुझे नहीं है, सिर्फ लैपटॉप और ये 2 सिस्टम है, तो इतना ही मेरे लिए सफिशियंट है। और अगर आप मेरे साथ ट्रेडिंग चैलेंज में जुड़ना चाहते हो, ट्रेडिंग चैलेंज वीडियोस देखना चाहते हो, तो यार दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोनों में ही आप लोगों को अल्टरनेट ट्रेडिंग चैलेंज के वीडियोस मिलते रहेंगे। वहां पर आप लोगों का साइकोलॉजी के बारे में भी बताया जाता है, कैसे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन किया जाता है। ये सारी चीजें आप लोगों को वहां पर लर्निंग के रूप में सीखने को मिलता है प्रैक्टिकली। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।